हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, आज हम आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टू सेकंड क्वेश्चन हम पहली वाली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। इसमें सलील की मदर और सलील की एज के बारे में बात की गई है। दोनों की प्रेजेंट एज के बारे में कहा गया है। जो सलील की एज है वो उसकी मदर की जो एज है सलील की, वो सलील से 3 टाइम्स है। अगर ये कहा गया अगर सलील 10 ईयर का है तो उसकी मदर 30 ईयर्स की है। ठीक है, अगर वो 12 ईयर का है तो उसकी मदर 36 ईयर्स की है। मतलब उसकी मदर की प्रेजेंट एज उससे 3 टाइम्स है। ठीक है, तो फिर हम लेट कर लेते हैं। लेट सलील इज प्रेजेंट एज। लेट सलील प्रेजेंट एज है x। तो सलील मदर प्रेजेंट एज कितनी होगी? सलील मदर प्रेजेंट एज इसका 3 गुना मतलब 3x होगी। ये प्रेजेंट एज की बात है। फिर वो कह रहे हैं आफ्टर 5 इयर्स, जब हम 5 साल आगे जाएं, देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स की बात करते हैं। आफ्टर 5 इयर्स, अब इस बात को ध्यान से समझो। अगर अभी आप सभी बच्चे 14 इयर्स के हो तो आफ्टर 5 इयर्स आप कितने साल के हो गए? 19 इयर्स के। 14 प्लस 5 19। आपकी अब की एज में 5 इयर्स प्लस हो जाएगा। वही हमने इसमें करना है। आफ्टर 5 इयर्स सलील एज कितनी होगी? उसकी प्रेजेंट एज में 5 इयर्स प्लस और सलील मदर एज प्रेजेंट एज में 5 ईयर प्लस। ये लो हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि अगर 5 साल की एजेस को इनको प्लस किया जाए तो 70 आता है। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग, जो भी हमने कंडीशन पूरी करनी हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख दो या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ATQ भी कहते हैं, ATQ। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों की एज अगर मैंने प्लस करी, ये सलील की एज होगी, ये उसकी मदर की एज होगी, तो ये आंसर आ रहा है 70। जो उसने कहा वो हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस 3x 4x प्लस 10 70। 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10। 4x इज इक्वल टू 60। x इज इक्वल टू 60 बाय 4। तो ये आएगा 15। तो यानी कि सलील की एज कितनी? 15 इयर्स का सलील है और उसकी मदर 15 3 जा 45। सलील प्रेजेंट एज 15। सलील मदर प्रेजेंट एज और 45। 3 इंटू 15 45 ईयर। ठीक है, फिर से देख लो। इस क्वेश्चन में पहले उसने कहा था जो सलील की एज है उसकी मदर की उससे 3 गुना है। तो मैंने सलील की एज x मान ली और उसकी मदर की 3x मान ली। फिर उसने कहा 5 इयर्स के बाद चलते हैं, आफ्टर 5 इयर्स। तो क्या होगा? सलील की एज x प्लस 5 हो जाएगी और उसकी मदर की एज 3x प्लस 5 हो जाएगी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा अगर उनकी एज को एडअप किया जाए, ये सलील की एज और ये उसकी मदर की एज को अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर 70 आएगा। हमने लिख दिया x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। और जब इनको प्लस किया 3x प्लस x 4x 5 प्लस 5 10 70। 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10। 4x इज इक्वल टू 60। x 4 इधर जाके डिवाइड हो गया, 15 इयर्स आंसर आ गया। सलील की प्रेजेंट एज आ गई 15 इयर्स और उसकी मदर की उसका 3 टाइम्स कर दिया, उसकी मदर 45 इयर्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63. ओके, दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनका डिफरेंस, उनको सब्ट्रैक्ट करके 63 आता है. द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5, और दोनों इंटीजर की जो रेशियो है वो 2:5 है. फाइंड द टू इंटीजर. देखो, लेट कर लेते हैं फर्स्ट इंटीजर, तो मैं एक्स लेट ही करना है. लेट फर्स्ट इंटीजर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट इंटीजर है. सेकेंड इंटीजर के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि सेकेंड इंटीजर क्या होगा. दोनों इंटीजर का जो डिफरेंस है वो 63 है. क्लियर. अब मान लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 63. ये सेकेंड इंटीजर है जो मुझे पता नहीं. ठीक है, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो माइनस वाई इज इक्वल टू 63 माइनस एक्स, यानी कि माइनस वाई की वैल्यू 63 माइनस एक्स आएगी. मेरे को दूसरा ना रफ में जाके इमेजिन कर लेना है इसको. अब अगर मैं देखो y तो माइनस वाई की तो क्या ही लेंगे, माइनस भी इधर भेज देते हैं. जब मैंने माइनस इधर भेज दिया तो ये माइनस 63 प्लस एक्स हो गया. अंदर जाके साइन बदल देगा ना माइनस का सारे. और थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूंगी तो ये x आगे लिख लेते हो, 63 पीछे. तो यानी कि सेकंड नंबर आएगा मेरा x माइनस 63. सेकंड नंबर आएगा x माइनस 63. इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है आपने. वो क्या चीज है, जब मैंने x माइनस वाई किया तो 63 आंसर आया, हालांकि मैंने ही की है ये चीज. तो यहां पर मुझे पता भी नहीं चला और मैंने x को y से ग्रेटर मान लिया. अपने आप x y से ग्रेटर हो गया. कैसे? अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा नंबर के आगे जो साइन होता है वही आंसर में आता है ना, तो x बड़ा नंबर होगा ना. अगर नेगेटिव आ रहा होता y के आगे तो नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ नेगेटिव आना था साइन अगर y बड़ा होता. मान लो अगर मैं आपको कहूं 5 में से 2 माइनस करो तो आप मुझे कहोगे ना 3 आंसर लिखो, पॉजिटिव का लिखो, 5 बड़ा है. लेकिन अगर मैं लिखूं -5, अगर x आप, मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूं और ये -5 कर दूं, मतलब आगे वाला नंबर छोटा कर दूं, पीछे वाला बड़ा, तो -3 आंसर नहीं आ जाएगा. समझे बात को? आगे वाला नंबर क्या है इसमें, आगे वाला नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया. मैं चाहती तो यहाँ y माइनस एक्स लिख लेती, फिर मैं उस हिसाब से सोचती कि y बड़ा है. अब जो मैंने लिख दिया उसको मैं क्यों मना करूं, x माइनस वाई लिख दिया ना, कोई बात नहीं, x बड़ा है, सोच लो. अब उसने कहा इन दोनों के नंबर की रेशो 2:5 है. ध्यान से समझो, 2:5 है. मेरे हिसाब से तो x नंबर बड़ा है और यहाँ पर 2 और 5 में से 5 बड़ा है, तो यानी कि नीचे x आएगा और ऊपर x माइनस 63 आएगा. 5 बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा. अगर आपने गलत लिख दिया ना x माइनस 63 और यहाँ पे 2/5, तो आपके आंसर गलत होने के बहुत सारे चांसेस हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, x माइनस 63 ऊपर, x नीचे और ये 2/5 हो गया आपका. ठीक है, अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इसको इसमें लिख दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन. ये सब हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन चल रहा है. फाइव एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू 2x. जो मैंने ये रफली किया है ये भी आपको करना है. नोटबुक, पेन, बुक सब कुछ रेडी होके बैठना है. 5x माइनस 315 2x, तो ये 5x माइनस 2x, बिना x वाले हम उधर ले जाते हैं. x इज इक्वल टू 315 3x, x इज इक्वल टू 315 अपॉन 3. बड़े ध्यान से डिवाइड करना है इसको, गलती मत करना. यूजुअली बच्चे गलती करते हैं इसको इससे डिवाइड करते हुए, कैंसलिंग करते हुए. 3 1 जा 3,
फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा, ये 105 आएगा, 15 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 15? वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम 315 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 वन जा 3 होगा, और जब मैं 1 उतारूंगी 3 जीरो जा पे जाएगा ना, 0 पे जाएगा ये, और फिर मेरे को 5 उतारना, तो 3 5 जा 15, बीच में एक 0 वाली टर्म भी आएगी। या फिर कहीं आपको ये भी समझाया जाता है जब 2 डिजिट इकट्ठे उतारने पड़े तो 0 लगेगी बीच में, तो ये हो जाएगा आपका। तो आपका फर्स्ट इंटीजर जो कि x है वो आपका 105 आ गया। फर्स्ट इंटीजर 105, सेकेंड इंटीजर 105 माइनस 63, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 42। तो सेकेंड आंसर क्या आ गया हमारा 42। तो दो वैल्यूज आ गई 105 एंड 42। दोबारा से गो थ्रू हो जाते हैं इस क्वेश्चन से। उसने कहा कि दो इंटीजर हैं, उन दोनों का डिफरेंस दे दिया 63। तो मैंने कहा ठीक है, एक x होगा। अब दूसरा 63 को ही कॉन्सेप्ट को लेके मुझे बनाना है, तो मैंने एक y इमेजिन कर लिया, और यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, माइनस यहाँ कॉमन ले गए, तो y फिर माइनस का साइन अंदर गया, ये माइनस 63 प्लस x हो गया, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 63 हो गया। हमने रिवर्स कर दिया, इसको x को आगे रख दिया, 63 को पीछे। फिर हमने ये सोच लिया है कि x जो है वो बड़ा नंबर है, क्योंकि x माइनस वाई करने पे प्लस आंसर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिर हमने क्या किया, बड़ा नंबर नीचे क्योंकि यहाँ पर 5 नीचे है, और x माइनस 63 ऊपर क्योंकि यहाँ पे 2 ऊपर है। जहां बड़ा नंबर वहां बड़ा, और जहां छोटा वहां छोटा लिखा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने x की वैल्यू निकाली, और फिर सेकंड इंटीजर कैसे निकाला, फर्स्ट इंटीजर में से 63 को माइनस करके हमारा सेकंड इंटीजर आ गया। ग्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रूबी हैड 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin। रूबी के पास 2 रुपीज के कॉइन है, एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज के भी कॉइन है, ठीक है, लेकिन रूबी के पास जो 2 रुपीज वाले कॉइन है वो 3 टाइम्स है जितने 5 रुपीज के कॉइन। तो लेट करेंगे 5 रुपीज कॉइन। लेट क्वेश्चन नंबर 5, लेट 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू x। तो 2 रुपीज कॉइन कितने होंगे, इसके 3 टाइम्स। ये इसके 3 टाइम्स हो गए। अब उसने कहा है कि इफ शी हैज ए टोटल रुपीज 88, उसके पास टोटल 88 रुपीज है। अब ये टोटल 88 रुपीज का कैसे कॉन्सेप्ट आता है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपकी मम्मा ने आपको 50 रुपीज के 2 नोट दिए। कितने रुपीज हो गए आपके पास, 50 के 2 नोट है, आप हो गए तो बहुत इजी है, हो गया 100 रुपीज, ठीक है। अब मम्मा ने क्या दिया, 100 के 4 नोट और दिया आपको, 100 के 4 नोट, आप हो गए, ये हो गए 400। लेकिन टोटल अमाउंट कितना हुआ आपके पास, टोटल तो आपके पास 500 रुपीज हो गए। आपने क्या किया, जिस चीज का नोट था और जितने नोट थे उनको मल्टीप्लाई, जिस चीज का नोट है जितने नोट थे उनको मल्टीप्लाई और प्लस, और आंसर आ गया आपका 500 कि मेरे पास इतने रुपीज है। तो सेम इसमें करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसी में हम क्वेश्चन लिख देंगे, किसी में कंडीशन, क्योंकि दोनों चीजें लिख सकते हैं। कई स्कूलों में ATQ भी लिखवा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि टोटल जो मनी है हमारे पास वो 50 नहीं सॉरी 5 रुपीज के कॉइन x है, तो ये 5x हो गया, और 2 रुपीज के कॉइन हमारे पास 3x है, और ये टोटल हो गए 88। तो ये 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। अब इनको प्लस कर दो, 5x प्लस 6x 11x इज इक्वल टू 88। तो x हो गया हमारे पास 88 अपॉन 11,
8। तो 5 रुपीज कॉइन कितने हो गए हमारे पास? 5 रुपीज के कॉइन हमारे पास 8 है और 2 रुपीज कॉइन 3 इंटू 8 24। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास कि वो 8 हो गए और 24 हो गए। तो हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप निकालना था और वो हमने निकाल लिया। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 6, 7 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।